हरि ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। ओम सद्गुरुदेव दिवंगत शास्त्री श्री रघुनाथ पराशरस्य चरणकमलेभ्यो नमः। ओम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़स्य चरणकमलेभ्यो नमः। पूज्यौ माता पितरौ चरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमन करता हूँ माँ शारदा सरस्वती के चरणों में। मैं कवि हिम शर्मा ब्रजात्मज शाहबाद कुरुक्षेत्र हरियाणा से आप भक्तों के समक्ष आज श्री नर्मदा जयंती पर, माँ नर्मदा की जयंती पर स्वरचित श्री नर्मदा स्तोत्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह मेरी मौलिक रचना है। आज माघ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि पर जो है नर्मदा जयंती मनाई जा रही है। अमरकंटक में माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है और आइए श्रवण करते हैं यह स्तुति। अथ श्री नर्मदा स्तोत्रम प्रारभ्यते प्रथमम उपजाति पद्यम। प्रवाहमानां सुखदां च पुण्यां शंभो प्रियां पाप विमोचनीं वै। प्रवाहमानां सुखदां च पुण्यां शंभो प्रियां पाप विमोचनीं वै। मोक्ष प्रदां तां सलिलेश्वरीं वै। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। द्वितीयम् उपजाति पद्यम्। सुशोभनीयां मकरस्य पृष्ठे निजाम्बुनाशस्य विवर्धनीं वै। लोके प्रसिद्धां च गतिप्रदां वै। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। तृतीयम् उपजाति पद्यम् इति अस्ति। पाषाणखण्डा शिवलिंगतुल्या। पाषाणखण्डा शिवलिंगतुल्या। प्रतिष्ठिता वै स्वयमेव सर्वे। तामाम्रकूटा च समुद्भवां वै। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। चतुर्थं पद्यम् उपजाति छन्दान्तर्गते इति अस्ति। पतञ्जलिश्चापि तटे हि यस्याः कृत्वा तपस्यां हि सुखं च मन्यं। सिद्धैर्मुनीन्द्रैर्सुरवृन्दवन्द्यां। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। सिद्धैर्मुनीन्द्रैर्सुरवृन्दवन्द्यां। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। अथ पंचमम् इंद्रवज्रापद्यम् इति अस्ति। आदित्यलिंगं हि तटे च यस्याः। आदित्यलिंगं हि तटे च यस्याः। ओंकारलिंगं सुतटे प्रसिद्धं। तीर्थैरनेकैश्च विशेष भूतां। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। अथ अंतिमं षष्ठम् इंद्रवज्रापद्यं समर्पयामि। श्रीनर्मदास्तोत्रमिदं सुरम्यं। श्रीनर्मदास्तोत्रमिदं सुरम्यं। विप्रेण हेमेन समर्पितं च। शंभो सुभक्तिं हि सदैव याचे। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। प्रवाहमानां
सुखदां च पुण्यां तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै तां नर्मदां नौमि च निर्मलां वै। इति श्री नर्मदा स्तोत्रम संपूर्णम इति समर्पणमस्तु। यह नर्मदा स्तोत्र मेरी मौलिक रचना है और इस रचना का पाठ करते समय मुझसे जो भी व्याकरणीय उच्चारण संबंधी त्रुटियां हुई हैं, समस्त त्रुटियों के लिए विद्वत मंडल से क्षमा याचना करता हूं। और इस स्तोत्र की रचना करते समय भी मुझसे अनेक त्रुटियां हुई और उन समस्त त्रुटियों का संशोधन मुझ पर अनुग्रह करते हुए, मुझ पर कृपा करते हुए, स्नेह करते हुए मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रवर श्रीयुत उत्तम प्रसाद गौड़ जी द्वारा संशोधन किया गया है। ऐसे विद्वान शिरोमणि गुरुदेव के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ, बारंबार कृतज्ञ हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस रचना का हिंदी में भी थोड़ा अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रथम पद्य में लिखा है कि प्रवाहमानां सुखदां च पुण्यां शंभु प्रियां पाप विमोचनीं वै। अर्थात जो नर्मदा मैया प्रवाहमान है अर्थात बह रही है और सुखदायक है, सुख देने वाली है, सुखदायिनी है और पुण्य प्रदान करने वाली है। भगवान शिव की, भगवान शंभु की प्रिया है, उनको प्रिय लगती है, ऐसी शंभु प्रिया और पाप विमोचनी अर्थात माँ नर्मदा के दर्शन से ही पाप विमोचन होते हैं, पाप छूटते हैं। माँ नर्मदा में अवगाहन करने से, स्नान करने से पाप छूटते हैं, दर्शन मात्र करने से जो है पाप छूटते हैं। तो ऐसी पाप विमोचनी माँ नर्मदा को प्रणाम निवेदित करता हूँ, जो सलिलेश्वरी है अर्थात नदियों की देवी है और जो मोक्ष प्रदा है, जो मोक्ष प्रदायिनी है, जो वैकुंठ प्रदान करने वाली है, जो मोक्ष प्रदान करने वाली है, जो मुक्ति प्रदान करने वाली है। और ऐसी उस निर्मला और माँ नर्मदा मैया को बारंबार मैं नमन करता हूँ। दूसरे छंद में लिखा सुशोभनीयाम मकरस्य पृष्ठे। माँ नर्मदा मकर वाहिनी है अर्थात माँ नर्मदा मगरमच्छ की पीठ पर सवार है, सुशोभनीय है। और ऐसी मगरमच्छ की पीठ पर सुशोभनीय माँ नर्मदा को प्रणाम निवेदित करता हूँ, जो अपने अंबु के द्वारा, अपने निर्मल जल के द्वारा अपने समीपस्थ क्षेत्रों की शस्य का विवर्धन कर रही है अर्थात अपने समीपस्थ क्षेत्रों की जो हरियाली है, समीपस्थ क्षेत्रों की फसलों को हरा भरा कर रही है। लोके प्रसिद्धाम च गति प्रदाम वै। इस लोक में भी माँ नर्मदा बहुत प्रसिद्ध है और गति प्रदा भी है अर्थात सदगति प्रदान करने वाली भी माँ नर्मदा है। ऐसी नर्मदा मैया को, निर्मल जल वाली नर्मदा मैया को मैं बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ। तीसरे छंद में लिखने का प्रयास किया कि पाषाण खंडा शिवलिंग तुल्य प्रतिष्ठिता वै स्वयमेव सर्वे। माँ नर्मदा के तलहटी में जो भी पाषाण खंड अर्थात कंकर मिलते हैं, प्रत्येक कंकर वो किसी भी आकृति का हो, वह शंकर का स्वरूप माना जाता है, शंभु का स्वरूप माना जाता है, शिवलिंग का स्वरूप माना जाता है। माँ नर्मदा को भगवान शंकर द्वारा यह आशीर्वाद प्राप्त है, वरदान प्राप्त है कि माँ नर्मदा की तलहटी से निकला हुआ एक एक कंकर वो शंकर माना जाएगा। नर्मदा का कंकर हर हर शंकर। तो ऐसी पवित्र पुण्यप्रद सुखदायिनी मोक्षदायिनी माँ नर्मदा को प्रणाम निवेदित करता हूँ, जिनका एक एक, जिनकी तलहटी का एक एक कंकर, एक एक पाषाण खंड भी शिवलिंग के समान है। और विशेषता यह है कि माँ नर्मदा की तलहटी से निकले हुए कंकर को शंकर मानकर घर में रख के पूजा कर सकते हैं। उसे फिर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वह पाषाण खंड साक्षात शंकर जी द्वारा ही प्रतिष्ठित है। शंकर जी के वरदान से प्रत्येक कंकर वहां पर जो है शिवलिंग रूप में स्वयमेव प्रतिष्ठितम है। ताम्रकूटा च समुद्भवाम वै। माँ नर्मदा आम्रकूट अर्थात अमरकंटक से, विंध्याचल पर्वत से समुद्भव हुई है, उत्पन्न हुई है, बह रही है। उनका उद्गम स्थान आम्रकूट है और उसी को अभी वर्तमान में अमरकंटक कहते हैं। ऐसी निर्मल जल वाली माँ नर्मदा मैया को बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ।
चौथे छंद में लिखने का प्रयास किया कि अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने आकर इन मां नर्मदा के पावन तट पर अपनी तपस्या की और इस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र बना दिया। उन्हीं में से एक पतंजलि महर्षि हुए हैं। पतंजलि महर्षि भी इन्हीं मां नर्मदा के तट पर तपस्या करने आए थे। पतंजलिश्चापि तटे हि यस्याः कृत्वा तपस्यामि सुखम च मन्यम। महर्षि पतंजलि ने भी मां नर्मदा के तट पर आकर तपस्या की और योग महाभाष्य लिखा, पतंजलि महाभाष्य लिखा और उन्होंने इस तट पर आकर तपस्या करके अनेक प्रकार का आनंद और सुख प्राप्त किया। सिद्धैर मुनिंद्रैर सुरवृंद वंद्याम, अनेक सिद्ध पुरुषों के द्वारा, मुनिवरों के द्वारा, मुनिंद्रों के द्वारा और देव वृंद के द्वारा, सुर वृंद के द्वारा भी मां नर्मदा की वंदना की जाती रही है, स्तुति की जाती रही है। ऐसे निर्मल जल वाली मां नर्मदा मैया को, पुण्यदायिनी मोक्षदायिनी मैया को, नर्मदा मैया को मैं प्रणाम निवेदित करता हूं। और पंचम स्तोत्र में, पंचम इंद्रवज्रा छंद में 5वें श्लोक में लिखने का प्रयास किया कि मां नर्मदा के तट पर ही आदित्येश्वर लिंग स्थापित है। आदित्य लिंगम ही तटे च यस्याः ओंकार लिंगम सुतटे प्रसिद्धम। मां नर्मदा के तट पर ही आदित्य लिंग, आदित्येश्वर लिंग स्थापित है। मां नर्मदा के तट पर ही ओंकार लिंग अर्थात ओंकारेश्वर लिंग स्थापित है, प्रसिद्ध है। और तीर्थैरनेकैश्च विशेष भूतम, और अनेक तीर्थों के कारण मां नर्मदा के तट पर अनेक मंदिर हैं, अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, अनेक ऋषियों, मुनियों, संतों की जो है तपस्थली रही है। ऐसी तीर्थस्थली, तपस्थली मां नर्मदा के तट को जो है विशेष महत्ता प्राप्त हुई है, विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। तो तीर्थैरनेकैश्च विशेष भूताम, अनेक तीर्थों के वहां होने के कारण विशेष पूजित हो जाने वाली, विशेष प्रसिद्ध हो जाने वाली मां नर्मदा को, जो निर्मल जल वाली मां नर्मदा है, मोक्षदायिनी और पुण्यदायिनी, सुखदायिनी और अपवर्गदायिनी मां नर्मदा है, ऐसी मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं। अंतिम छंद में लिखने का प्रयास किया कि श्री नर्मदा स्तोत्रमिदं सुरम्यं विप्रेण मेन समर्पितं च। यह श्री नर्मदा स्तोत्र जो सुंदर रमणीय स्तोत्र है, वह दास कवि हेम शर्मा द्वारा जो है समर्पित किया गया है, रचना किया गया है। और मां नर्मदा से शंभो क्या मांग रहा हूं कि शंभो सुभक्तिं हि सदैव याचे। मां नर्मदा से सदैव ही मैं भगवान शंभु की, भगवान शंकर की सुंदर भक्ति याचना करता हूं, सुंदर भक्ति मांगता हूं। ऐसी निर्मल जल वाली मां नर्मदा को, पुण्यदायिनी मोक्षदायिनी मां नर्मदा को बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूं। इति समर्पणमस्तु।